Hello, Joe. Let's see the question. Assertion. Quick collision between two bodies is more violent than a slow collision even when the initial and final velocities are identical. तो initial और final velocity identical हो फिर भी जब quick collision होता है तो violent ज़्यादा होता है किससे? Slow collision से. तो reason क्या कह रहा है? The rate of change of momentum is greater in the first case. तो quick collision में rate of change of momentum कैसा हो ज़्यादा? तो option A both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is true. Option D. Option E both A and R are false. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta elastic collision. When two bodies collides elastically, then their kinetic energy and linear momentum remains conserved before and after collision. कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज लीनियर मोमेंटम दोनों क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं. ओके तो लेकिन उनके पर्टिकुलरली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में चेंज आएगा क्योंकि वो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इंटरनल फोर्सेस तो एक्सर्ट करेंगे ही, है ना. तो वो कह रहा है मोर वायलेंट होता है कौन सा? जब आपका कॉलिजन कैसा होता है? क्विक होता है. तो देखिए देख लेते हैं पहला वाला. ये हमारा का है एक मास m1 है. ये मास कौन सा हमारा m2. इधर कितनी वेलोसिटी जा रहा है u1 से, ये कितनी वेलोसिटी जा रहा है u2 से. तो टकराने के बाद दिस इज m1, दिस इज व्हाट m2. टकराने के बाद जब मास m1 वापस जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? u1. और ये मास m2 जब वापस जा रहा हो तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी है? u2 है. तो इस वाले केस में मोमेंटम कितना चेंज हुआ? तो चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी फॉर m1. m1 के लिए मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डेल्टा p इज इक्वल्स टू फाइनल कितना हो गया? माइनस का u1 और माइनस इनिशियल कितना था? प्लस का u1. तो हो जाएगा माइनस का 2u1. तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम. बट वी नीड व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है हमारा? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो ये क्या है? दिस गिव्स द टाइम इंटरवल. कितने टाइम के लिए कॉलिजन हुआ या कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ. तो मोमेंटम चेंज तो आपका 2u1 ही होगा दोनों ही केस में, चाहे क्विक हो और चाहे स्लो हो, क्योंकि दोनों ही केस में वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? u1. बट व्हेन द कॉलिजन इज क्विक डेल्टा t इज स्मॉल. डेल्टा t कैसा होगा? स्मॉल होगा. और अगर डेल्टा t स्मॉल हुआ तो यू नो डेल्टा p ओवर डेल्टा t विल बी लार्जर देन सेकेंड केस. सेकेंड केस में जितना होगा उससे कैसा होगा? ज्यादा होगा. अब बाई न्यूटन सेकेंड लॉ आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पता है. न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स. तो इस वाली बॉडी के लिए तो ये फोर्स एक्सटर्नली है m1 के लिए. m2 का फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल है. तो ये एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर ये क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो फोर्स विल बी मोर on m1, so collision will be violent in first case. तो बस अब आपने स्टेटमेंट्स को देख सकते हो.
जब क्विक होगा तो ज़्यादा वायलेंट होगा, स्लो होगा तो कम वायलेंट होगा। ये असर्शन करेक्ट है। रीजन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ग्रेटर। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा कब, जब क्विक होगा। तो रीजन भी करेक्ट होगा, रीजन की वजह से ही उसका ज़्यादा वायलेंट हुआ। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, दैट बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट है ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.